Welcome to Garima GRS Education. हाँ जी, क्या चलेगा आज? यूनिट सेकंड। यूनिट सेकंड है थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स का मतलब है ऊष्मागतिकी हिंदी में। डायनेमिक गतिकी को कहते हैं, जैसे डायनेमिक्स और आपका थर्मल मतलब हीट। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, तो थर्मोडायनेमिक्स का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। ठीक है, ये क्या है? एक मैक्रोस्कोपिक साइंस है। ठीक है, मैक्रोस्कोपिक साइंस है। अच्छा, पदार्थ के दो प्रकार के गुण होते हैं। एक तो होता है मैक्रोस्कोपिक और एक होता है माइक्रोस्कोपिक। इसका मतलब है सूक्ष्म गुण और इसका मतलब है स्थूल गुण। जैसे अगर कोई बॉडी ले लें हम और इसके आणविक संरचना पर यानी कि मॉलिक्यूलर थ्योरी पर विचार करें या मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को देखें और उसके गुणों का अध्ययन करें, अणुओं का, इलेक्ट्रॉन का, प्रोटॉन का, तो वो सूक्ष्म गुण कहलाएंगे उसके। और अगर इसका भौतिक गुण यानी कि ये बड़े वाला जिसका आयतन है, द्रव्यमान है, टेम्परेचर है, इस पर स्टडी करें तो ये मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज कहलाएंगी। तो पदार्थ की मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज की स्टडी करेंगे हम थर्मोडायनामिक्स में, इसलिए इसको कहा है एक मैक्रोस्कोपिक साइंस है। ठीक है, और दूसरी बात, इसमें मेनली जो हीट है, हीट अब एनर्जी मानी जाती है, ऊष्मीय ऊर्जा, ऊर्जा का एक रूप है हीट। इससे पहले प्राचीन समय में इसको कैलोरिक नाम का फ्लूइड माना जाता था। ठीक है, लेकिन वो थ्योरी तो एलिमिनेट हो गई। अब हीट और वर्क में एक्सचेंज होगा, इस जगह मेनली इस पर फोकस रहेगा। हीट कैसे वर्क में चेंज होती है और वर्क कैसे हीट में चेंज होता है। ठीक है, क्या पूरी हीट वर्क में चेंज हो सकती है अथवा पूरा वर्क हीट में चेंज हो सकता है, इस बात पर डिस्कशन होगी, यानी इसको पढ़ेंगे। तो ये इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है। ठीक है, और इसका जो ये किस किस पर आधारित है? एक तो जीरोथ लॉ है, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ। ठीक है, एक जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। यही कुछ, चलो सबको ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें इनका स्टडी करेंगे हम, और इनकी स्टडी करने से पहले कुछ हमको कीवर्ड्स समझने पड़ेंगे। जैसे पहले हम पढ़ेंगे ऊष्मागतिक निकाय। ऊष्मागतिक निकाय, इसको कहेंगे थर्मोडायनेमिक सिस्टम। ठीक है, तो ये क्या होता है? थर्मोडायनेमिक सिस्टम क्या होता है? थर्मोडायनेमिक सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है कि जो बहुत अधिक आवेवी कणों से मिलकर बना हो। ठीक है, और उसकी प्रत्येक अवस्था को हम प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर में व्यक्त कर सकें। ये क्या है? पहले भी बताए थे, थर्मोडायनामिक वेरिएबल है। ठीक है, तो इनमें हम इसकी प्रत्येक अवस्था को रिप्रेजेंट कर सकें, ये एक थर्मोडायनामिक सिस्टम है। ठीक है, अगला, ये छोटी छोटी चीजें हैं, इनको थोड़ा सा देखना है बस। नंबर 2 है ऊष्मागतिक चर।
ऊष्मागतिक चर। थर्मोडायनामिक वेरिएबल्स। ठीक है, ये क्या है? प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर और आंतरिक ऊर्जा इंटरनल एनर्जी, और एंट्रोपी एस और एंथैल्पी एच। ये है आपके थर्मोडायनामिक वेरिएबल, ऊष्मागतिक चर। प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, इंटरनल एनर्जी जो होती है आंतरिक ऊर्जा, और ये एंट्रोपी पढ़ चुके हैं एंट्रोपी को, और ये एंथैल्पी इसको भी पढ़ चुके हैं। तो ये है आपके ऊष्मागतिक चर। अब अगला है इक्वेशन ऑफ, चलो हिंदी में लिख दो, अवस्था समीकरण। इक्वेशन ऑफ स्टेट। ये क्या है? ये वही इक्वेशन है, PV = nRT। T प्रेशर है, V वॉल्यूम है, R गैस कांस्टेंट है, T टेम्परेचर है, N है मोलों की संख्या, नंबर ऑफ मोल्स। ये है अवस्था समीकरण। ठीक है, ये सब यूज होने वाले हैं, इसलिए इनको थोड़ा ध्यान दें। अब है फोर्थ, इंडिकेटर डायग्राम, सूचक आरेख। ठीक है, ये जो इक्वेशन है PV = nRT, इसमें अगर देखा जाए तो तीन वेरिएबल हैं, PV और T। ठीक है, एक दूसरे से संबंध है। तो PV और T में अगर हमें दो वेरिएबल ज्ञात हो जाए तो इसकी सहायता से हम तीसरा वेरिएबल निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब जैसे ये ग्राफ खींचे एक P और V में, ये P है इधर को और ये V है वॉल्यूम। ठीक है, तो इसका ग्राफ ऐसे आएगा, यह है आपका P1 V1 और यह है P2 V2। अब यहां देखें, ये V1 है इतना, और इतना ये P1 है, ये है V1 स्केल पर। और इसे देखिए, ये क्या हो जाएगा? V2 वो P2 और ये V2। अब ये ग्राफ क्या दिखा रहा है कि प्रेशर जब अधिक था तो वॉल्यूम कम था, प्रेशर को घटाया गया तो वॉल्यूम बढ़ता गया। ठीक है, तो ये आपका इंडिकेटर डायग्राम है, PV ग्राफ। और PV की वैल्यू अगर हमें पता है तो हम T की वैल्यू अवस्था समीकरण से निकाल लेंगे। अब ऊष्मागतिक निकाय तीन प्रकार का होता है। जैसे एक होता है ओपन सिस्टम, दूसरा क्लोज सिस्टम, और तीसरा आइसोलेटेड सिस्टम। ये यूज होंगे। ठीक है, ओपन सिस्टम का मतलब है जब कोई भी पदार्थ, ओपन सिस्टम यानी खुला निकाय, ये ऊर्जा
सराउंडिंग से ऊर्जा और पदार्थ यानी कि द्रव्यमान दोनों का एक्सचेंज कर रहा होता है, ठीक है, तो उसको कहते हैं ओपन सिस्टम। अगर कोई सिस्टम ऐसा है कि केवल ऊर्जा का आदान प्रदान करता है, मैटर का नहीं आदान प्रदान करता है, तो इसको कहेंगे क्लोज सिस्टम। और आइसोलेटेड को कहते हैं विलगित निकाय। आइसोलेट का मतलब है बिल्कुल अलग कर देना, ये न तो ऊर्जा लेगा और न ही पदार्थ को लेगा, नहीं देगा, ठीक है, तो ये है विलगित निकाय, आइसोलेटेड सिस्टम, ठीक है। अब है तापीय साम्य क्या होता है, इसे समझो। तापीय साम्य, थर्मल इक्विलिब्रियम, ठीक। जब दो वस्तुएं, एक ए और एक बी, एक पास में रखी हो, ठीक, और कोई ऊष्मा का आदान प्रदान ना हो दोनों में, तो उस स्थिति को हम कहेंगे तापीय साम्य। जैसे इसका टेम्परेचर T1 है और इसका टेम्परेचर T2 है, और दोनों मान लेते हैं कि T1 इज ग्रेटर देन T2, तो अगर दोनों को हम मिला देंगे, ए को और बी को, तो क्या होगा, ऊष्मा ए से बी की तरफ चलेगी, क्योंकि हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर चलेगी, ठीक है। लेकिन कब तक चलेगी, जब तक दोनों का ताप समान ना हो जाए। तो अगर ऊष्मा का चालन रुक जाता है, कोई फ्लो नहीं होता है दोनों में, तो इन को हम कहेंगे कि ये दोनों वस्तुएं ए और बी तापीय साम्य में है, थर्मल इक्विलिब्रियम में। ये कीवर्ड तो समझने पड़ेंगे इस चैप्टर को पढ़ने के लिए, मेरा चैप्टर समझ में नहीं आएगा, ठीक है। अभी चैप्टर शुरू कहाँ हो रहा है, अभी तो इसका कीवर्ड्स ऐड चल रहा है, विज्ञापन चल रहा है, ठीक, ठीक है। ये है थर्मल इक्विलिब्रियम, जब हीट का ट्रांसफर ना हो एक दूसरे में, जब ताप समान हो जाएगा तो फिर टेम्परेचर, वो हीट फ्लो नहीं होगी एक दूसरे में कहीं से भी, ठीक है। Thank you.